सोचिए अगर आपको किसी चीज से फूड एलर्जी हो और बिना पता चले वो चीज आपके खाने में आ जाए तो, क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान में लोग इस चीज को सीरियसली लेते ही नहीं और ना ही रेस्टोरेंट्स के स्टाफ। ऐसे जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज में एलर्जी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेल, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एलर्जीज एंड फूड एलर्जी इज वन ऑफ देम। फूड एलर्जी तब होती है जब बॉडी किसी फूड आइटम को एक्सेप्ट नहीं करती, फिर बॉडी सिस्टम एंटीबॉडीज बनाती है जैसे कि IgE, जो कि एक टाइप का ब्लड प्रोटीन है जो इन्फेक्शन या थ्रेट के अगेंस्ट काम करता है। वेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। नंबर 1, इम्यूनोग्लोबुलिन E यानी कि IgE मेडिएटेड रिएक्शन। ये सबसे कॉमन टाइप है जिसमें बॉडी एंटीबॉडी के जरिए एक हिस्टामाइन जैसा केमिकल रिलीज करती है, जिसके नतीजे में एलर्जी के कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं जैसे कि स्किन पे दाने, सूजन, खुजली होना या फिर सांस लेने में दिक्कत वगैरह। लेकिन कभी कभी ये रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एनाफिलैक्सिस भी हो सकता है। एनाफिलैक्सिस यानी कि एक ऐसी सीवियर और सडन एलर्जिक रिएक्शन जो इंसान की जान भी ले सकती है। नंबर 2, नॉन IgE रिएक्शन। इसमें रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता होता है और ज्यादातर सिम्टम्स पेट या फिर स्किन से रिलेटेड होते हैं जैसे कि स्टमक बर्निंग या फिर एक्जिमा। इस टाइप को डायग्नोज करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें IgE एंटीबॉडीज नहीं होती जो आम एलर्जी टेस्ट में डिटेक्ट होती है, इसलिए ब्लड टेस्ट काम नहीं करता। और अगर बात की जाए रेस्टोरेंट्स की, तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज पर एलर्जेंस का जिक्र तो दूर की बात, स्टाफ की ट्रेनिंग तक नहीं होती और ना ही किसी डिश के इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, और अगर ये सब होता भी है तो बहुत रेयरली। बाहर के ममालिक जैसे कि UK या USA में हर मेन्यू आइटम के साथ लिखा होता है कि इसमें ग्लूटेन, नट्स, डेयरी या शेलफिश वगैरह हैं या नहीं, ताकि एलर्जी वाले लोग सेफ डिसीजंस ले सकें। एक रिसर्च जो आगा खान यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की, उसमें बताया गया कि सबसे कॉमन फूड एलर्जेंस एग वाइट, पीनट्स और सी फूड्स हैं। इसके बावजूद ना ही लोग खुद एलर्जीज को समझते हैं और ना ही रेस्टोरेंट सीरियसली लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खाया तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्टली लोगों को अपनी एलर्जीज का पता ही नहीं होता। न स्कूल्स में अवेयरनेस है, न हेल्थ केयर सिस्टम में रेगुलर स्क्रीनिंग और ना ही एलर्जी टेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुछ लोगों को कुछ मिनट्स में रिएक्शन होता है, जबकि कुछ लोगों में कुछ घंटों बाद या फिर कुछ दिनों बाद सिम्टम्स नजर आते हैं। फूड एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स हैं जबान, मुंह या चेहरे की सूजन, सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, उल्टी या दस्त, पेट दर्द, स्किन पर दाने या फिर रैशेस हो जाना, चक्कर आना या बेहोश हो जाना, खांसी और सांस का फूलना या फिर आवाज का भारी हो जाना। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं, दुनिया भर में लोग फूड एलर्जीज की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं, क्योंकि फूड एलर्जी सिर्फ पेट खराब होने का मसला नहीं, ये स्किन रैशेस, ब्रीदिंग इश्यूज और इवन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस का सबब भी बन सकती हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर, कुछ केसेस में डेथ तक हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। नाउ द क्वेश्चन हियर इज के करना क्या चाहिए? वेल, रेस्टोरेंट्स को चाहिए कि वो मेन्यूज पर एलर्जन वार्निंग्स लिखें, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए कि एलर्जी क्वेश्चंस को सीरियसली लें, लोगों को अपनी एलर्जीज टेस्ट करवानी चाहिए और जिम्मेदारी से खाना सेलेक्ट करना चाहिए, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हमेशा साथ रखनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। फूड एलर्जीज एक मेडिकल इशू है और इसे इग्नोर करना लापरवाही है, और सिर्फ अवेयरनेस से ही इस मसले को हल किया जा सकता है।